वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम चंदों में कर व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, इनका जो टैक्सेज होते थे, टैक्स कैसे लेते थे, कौन लेता था, क्या लेता था, कितने इनके टैक्स होते थे, ये सब हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर चंदों में अगर बात करें हम 36 रकम 32 कलम करके, 36 रकम 32 कलम करके कर यहाँ पर प्रचलित थे। ठीक है, ये मतलब लिखत पढ़त के लिए ये ओरली होते थे। ठीक है, तो अब इनको अगर इन्हीं को ऐड कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे 68। ठीक है, 68 टैक्स, 6 2 8 3 3 6। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम पूरी डिटेल में। देखिए, जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो कौन होता था? थातवान होता था। वो थातवान कलेक्ट करता था और शिकदार बोलते थे, शिकदार होता था। ठीक है, ये लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे। अब थातवान कौन होता था? मैंने कल बोला था ना, जैसे ये जमीन है, जमीन को थातों में बांट दिया जाता था। ठीक है, ये थात हो गए। अब इन थातों का जो हेड है ना, ये थातवान कहलाता था। थातवान मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, आप लोग जाना, वहां सब डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कर लेते थे कितने थे? उपज का 1/6 भाग लेते थे। ठीक है, उपज का 1/6 भाग लेते थे, जिसे कहा जाता था कि गल्ला छहाड़ा। कहा जाता था क्या? गल्ला छहाड़ा। इसको गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। ठीक है, भूमि की माप नाली, मुट्ठी, ज्यूला, बिशा, अधेली, पालो, मशा आदि में होती थी। ठीक है, पाथा भी एक अनाज मापने का उपकरण हुआ करता था। अगर हम भूमि को नापने का बात करें तो इसमें नाली होगी, ये तो अभी भी चलती है, नाली, मुट्ठी, मुट्ठी, ठीक है, ज्यूला, बिशा, ठीक, अधाली, इस प्रकार से आदि चीजें यहाँ पर होती थी, भूमि नापनी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम इनके स्टार्ट कर देते हैं, कौन कौन से इनके कर थे। ठीक है, कर में पहले हम देखेंगे ज्यूला कर, ज्यूलिया कर, देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, ज्यूलिया कर। ठीक है, ये नदी पुलों पर लगता था, ये नदी पुलों पर लगता था, नदी पुलों पर। ठीक है, इसको शांगा भी कहते थे, इसको शांगा भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद सिरती कर, सिरती कर, ये नगद कर था, ये नगद देना होता था। ठीक है, ये नगद कर था। ठीक, ये माल भावर, तराई भावर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, जहां जहां मतलब इनकम के सोर्स होते थे। ठीक है, ये इसको माल भावर, माल भावर या तराई भावर बोल लीजिए आप, तराई भावर, यहां से वसूला जाता था, प्लस भोटिया लोगों से, भोटिया लोगों से वसूला जाता था ये। ठीक है, सिरती कर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फिर हम बैकर, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था। बैकर जैसे ना पंडित जी लोग घर में आते हैं, जैसे पुरोहित लोग, तो उनको अनाज के रूप में देते हैं ना, बोलते हैं कि उन्होंने बाणो से बैकुर से। ठीक है, बैकर अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। ठीक है, ये हो गया। राखिया, इसे रचिया भी कहा जाता था। ठीक है, सावन के महीने में जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था, राखिया कर, इसे रचिया भी बोलते थे। ठीक है, रचिया, रचिया भी कहते थे इसको। ठीक, ये सावन के महीने में, वही रक्षाबंधन वाला, सावन के महीने में। ठीक है, सावन के महीने में और जनेऊ संस्कार के समय, जनेऊ संस्कार के समय, के समय वसूला जाता था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। भेंट, राजा था, राजकुमारों को दिए जाने वाली भेंट, भेंट क्या होगी? राजा तथा राजकुमारों, राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। ठीक है, को दी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कूत, कूत आता था, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था। नगद के बदले अनाज दिया जाता था। ठीक है, इसमें मांगा, युद्ध के समय लिया जाने, बहुत बार पूछा है, मांगा कर,
युद्ध के समय लिया जाने वाला घर, युद्ध के समय लिया जाने वाला घर। ठीक है, शाहूकर था, ठीक है, ये कायस्थ खैनी वगैरह से लिया जाता है। इसे शाउली भी कहा जाता था, यह लेखक को देय था, मतलब लेखक लोगों से लिया जाता था। शाहूकर, शाहूकर, ठीक है, इसको शाउली भी बोलते थे, शाउली, यह लेखकों से लिया जाता था, लेखकों से लिया जाता था। ठीक, रदगली, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। रदगली, ठीक है, यह भी लेखकों को देय था, ये भी लेखकों से लिया जाता था। जाता था, ठीक है, रंगली है, रंगली, ठीक। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं हम, इसका उल्लेख ना, इस वाले का उल्लेख मूनाकोट का ताम्रलेख मिला है जो पिथौरागढ़ में, मूनाकोट का ताम्रलेख है, ताम्रलेख पिथौरागढ़ में, यहां से मिला है, ठीक है। अगला, कहनी कपिलिनी, ये कुली बेगार था, खैनी कपिलिनी, कुली बेगार था ये, ठीक है, मतलब फ्री में काम करवाते थे। कटक, सेना के लिए लिया जाता था ये, ठीक। उसके बाद श्यूक, राज सेवकों के लिए लिया जाता था, श्यूक राज सेवकों के लिए, सेवकों के लिए लिया जाता था, ठीक है। कमीनचारी या शयानचारी, ये गांव में राजस्व वसूलने वाले कर्मचारी होते थे, किसान से लगान के रूप में लिया जाने वाला कर था, ठीक है। ये जो कमीनचारी, ये जो कमीनचारी या इसी को शयानचारी भी बोलते थे, शयानचारी, ठीक, ये गांव में राजस्व वसूल काम करते थे, ठीक है। तो किसान से लगान के रूप में लिया जाने वाला कर था ये, इन लोगों के लिए किसान से लगान के रूप में लिया जाने वाला कर, ठीक है। सीकदार नेगी, मैंने पहले बताया था ना, परगना अधिकारी को दे था, परगने का जो अधिकारी होता था, सीकदार नेगी, ये परगना अधिकारी को दिया जाता था, परगना अधिकारी, परगना अधिकारी को दे था ये, ठीक है, परगना अधिकारी को देकर, ठीक। परगना अधिकारी मतलब ये समझ लीजिए आप एसडीएम टाइप, एसडीएम तहसीलदार इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर उसके बाद गरखा अधिकार, गरखा अधिकारी को दे था, हमने देखे थे ना इस सीक्वेंस में, गरखा हो गया, पट्टी होगी, इस प्रकार से हमने देखे थे जब इनका प्रशासन देख रहे थे, ठीक है। गरखा अधिकार, ये था हमारा गरखा के अधिकारी को दे, जो गरखा का अधिकारी होगा उसको दे, को देकर, देकर मतलब उसके लिए करे, ठीक है। कनक, तो नाम से ही पता चल जाएगा, कनक था ये, शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में दिया जाता था, शौका जो व्यापारी थे इनसे स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, लिया जाता था, ठीक है। ये देख लेना, फिर उसके बाद हमारा अगला देखते हैं, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको। हिल यानी अधूल,
हिल यानी अधूल कर। ये बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए, ठीक है, मरम्मत होता है उसे डाला, ठीक है। काफी कर हैं इनके। डाला हो गया, गांव के शयाने को अनाज के रूप में दिया जाता था, डाला हो गया। डाला गांव के सयाने को, ठीक है, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया जाता है, अनाज के रूप में दिया जाता था, रूप में दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनका मेधारी कर। बहुत ही बार पूछा गया है मेधारी कर। मेधारी कर, ठीक है, कामगारों शिल्पकारों से लिया जाता था ये किससे लिया जाता था? कामगारों शिल्पकारों से लिया जाता था, ठीक है। तान कर और टांट कर, ये भी बहुत ही बार पूछा है, तान कर या टांट कर, ठीक। बुनकरों से लिया जाता था, बुनकरों से लिया जाता था, ठीक है। घी कर, घी कर ये घी बेचने वालों से, घी बेचने वालों से। मौकर, ये हर परिवार पर लगने वाला कर था। मौ परिवार बोलते हैं ना, जैसे हर परिवार पर लगने वाला कर था, ठीक है। ये हो गया भात कर, बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगने वाला कर। भात कर, जो बड़े बड़े उत्सव होंगे तो बड़े बड़े उत्सवों में, ठीक है, उत्सवों में भात की दावतों पर, भात की दावतों पर लगने वाला कर, ठीक है। भात कर। गाय चराई कर, गायों को चराने पर लगेगा। भैंस कर, भैंस पालने पर लगता था। व्यापार कर बुनकरों पर, व्यापार कर लगता था बुनकरों पर, इसको लिख लीजिए। व्यापार कर ये बुनकरों पर लगता था, बुनकरों पर, ठीक है। ये टांट कर इंपोर्टेंट, हाँ ये टांट कर ये बुनकरों से लिया जाता था, और व्यापार कर भी है, ठीक है एक, इनको ध्यान रखना, ये बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। जंगलात कर, जंगलों का उपयोग करने के लिए लिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यो वाली, न्याय पाने के लिए दिया जाता था, न्यो वाली कर। जगरिया जागर लगाने वाले किसे? रोलिया देवलिया, इसको लिख लेते हैं। रोलिया देवलिया, रोलिया देवलिया, ये राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा हेतु, राज परिवार के देवी देवताओं हेतु, ठीक है, देव देवताओं हेतु लिया जाता। खानों पर कर, खानों से मिट्टी टीसी के लिए, है ना, उसके लिए लिया जाता। भाग कर, घराटों पर लिया जाने वाला कर, इसको लिख लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट है। भाग है, हाँ, भाग कर, यहाँ पर लिख देता हूँ, भाग कर, ठीक है। ये घराटों से लिया जाता था, ठीक है। घराट मतलब घाट होते हैं जो पंचक की, घराटों से लिया जाने वाला कर, कर, ठीक है। भागकर हो गया। पहरी पौड़ी हो गया, गांव की रखवाली रखवाली करने वाला हो गया। बखरिया राजा की निजी नौकर के लिए लिया जाता था, इसको लिख लीजिए, बखरिया राजा के निजी नौकर के लिए, निजी नौकर के लिए लिया जाता है। घोड़ियालो राजा के घोड़े के लिए, कुकरियालो राजा के कुत्ते के लिए, इस प्रकार से है। अब इनको क्या लिखा है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे ही, ठीक है। बाजदार ये महाजन को दे था, शाहूकार को, ठीक है, बाजदार लिख लेते हैं, बाजदार, बाजदार ये महाजन जो शाहूकार होते थे, लोन देने वाले महाजन, शाहूकारों को, शाहूकारों के लिए था ये, ठीक है। इनको शाहूकारों को दे लिख लीजिए,
को दे, मतलब वही उनके लिए, ठीक है। बजनिया राजा के नर्तकियों के लिए, जो नृत्यक होते थे उनके लिए बजनिया, बजनिया जो राजा के नृत्यक होते थे, ठीक है, नृत्यकों के लिए, ठीक। अब बताओ कितने मजे में है राजा, अपने डांस वांस भी करा रहा है, अपने मजे भी कर रहा है, और राजा से मतलब जनता से वसूल रहा है। चोपदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चोपदार। चोपदार राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे तलवार ढाल ढोने वाले के लिए, ठीक है। जैसे राजा का जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जैसे तलवार होगी, तलवार ढाल, इनको जो ढोता था, ठीक है, इसके लिए लिया जाता था, ठीक है, जो ले जाने का काम करता है ढोने वाले के लिए, ठीक। इतना ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद हमारे पास लगभग लगभग हो ही गए हैं हमारे, ठीक है, हमारे लगभग लगभग हो गए हैं। चंदों के समय में बहादुरी के रूप में दी गई भूमि को रौद भूमि कहा जाता था, ठीक है। इनके समय में जो बहादुरी के लिए भूमि दी जाती थी, बहादुरी के लिए भूमि, इसको रौद कहा जाता था, रौद, ठीक है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए दी गई भूमि को गूढ़ भूमि या सदावर्त कहते थे, मैंने पहले ही बताया आपको। धार्मिक भूमि के लिए, जैसे बाज बहादुर चंद में हमने पढ़ा था ना, बाज बहादुर चंद ने क्या किया था कि जब वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उसने क्या भूमि दान दी थी, ठीक है। इसको तो क्या बोल रहे थे हम, धार्मिक कार्यों हेतु, कार्यों हेतु, तो इसको क्या बोलते थे हम, गूढ़ भूमि, गूढ़ भूमि बोलते थे, ठीक है। ठठोला प्रथा, ठीक है, ठठोला प्रथा क्या थी, गौशाला की देखरेख करने वाला अधिकारी पशुओं के रहने वाले स्थान को ठाठ कहते थे, ठीक है। ये जो ठठोला प्रथा थी, ये गौशाला की देखरेख करने वाले अधिकारी थे, उसके अधिकारी से संबंधित थी, ठीक है। फिर उसके बाद औताली प्रथा थी, औताली संतान पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु होने पर संपत्ति पर राजा का अधिकार हो जाता था, इसे चौरालो प्रथा बोलते थे, ठीक है। बस इतना ही है, चौरालो या औताली, ठीक है, इतना ही हो गया। ठठोला प्रथा याद रखना, ये जो गौशाला की देखरेख करता था उसके अधिकारी से संबंधित था, इतना ध्यान रखना। लगभग लगभग हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, हमारे हो गए हैं। इसके साथ ही हमारा चंद वंश भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा अगला पंवार वंश चलेगा, ठीक है। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चंद वंश हमारा समाप्त हो गया, हाँ।